कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान हूं और आज मैं स्वयं तुमसे संवाद करने आया हूं। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। अगर तुम यह शब्द सुन पा रहे हो तो समझ लो, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, थोड़ा ठहरो, अपने मन को शांत करो और अपने हृदय से सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है। कई बार तुमने स्वयं से पूछा, क्या कोई मेरी सुन रहा है? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा हर आंसू देखा गया, तुम्हारी हर पीड़ा सुनी गई और तुम्हारा हर संघर्ष गिना गया। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो। और थकान उस व्यक्ति को आती है जो लगातार चलता रहा हो, जो हार कर बैठा नहीं, जो गिर कर भी आगे बढ़ता रहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी हलचल जो बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही है। यह संकेत है कि समय अब बदल रहा है। जो रास्ते लंबे समय से बंद थे, वे धीरे धीरे खुलने वाले हैं। जो काम अटके हुए थे, वे गति पकड़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अंधकार की वह रात जिसने तुम्हें वर्षों तक घेरा, अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। अगर तुम अपने परिवार से दूर हो, अगर किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ाव ने तुम्हारे मन को भारी कर रखा है, तो यह जान लो, मिलन का समय निकट है। जो सूखापन, जो नीरसता, जो खालीपन लंबे समय से तुम्हें थका रहा था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा और कठिन सफर तय किया है। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे चल पाना संभव नहीं, लेकिन आज वही सफर तुम्हें नई दिशा देने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। अब तुम इस बात की चिंता नहीं करोगे कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने विकास पर रहेगा। तुमने स्वयं को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब तुम्हें स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी बातें तुम्हें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींचती हैं। जो बोझ थे, जो व्यर्थ की उलझने थी, उन्हें छोड़ने का निर्णय तुम ले चुके हो और यही निर्णय तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जो मानसिक जाल, जो तनाव का चक्र वर्षों से तुम्हें बांधे हुए था, अब उससे मुक्ति मिल रही है। चाहे वह समय 3 वर्ष का रहा हो, 5 का, 7 का या 10 का, वह अध्याय अब पूर्ण हो चुका है। अब अधूरे कार्य पूरे होंगे, नकारात्मक चरण समाप्त होगा। पारिवारिक समस्याएं हो या आर्थिक कठिनाइयां, सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगेगा। जीवन तुम्हें एक स्थिर, सकारात्मक और सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुमने हाल ही में कोई नया कार्य आरंभ किया है, तो उसका परिणाम अत्यंत शुभ होगा। ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। जिन आशीर्वादों की तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अतीत में तुमने बहुत कुछ सहा है और उसी अनुभव ने तुम्हें परिपक्व, समझदार और मजबूत बनाया है। अब तुम जान चुके हो किससे कैसे बात करनी है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। मेरे बच्चे, अगर कोई कानूनी विषय या न्याय से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें भी राहत के संकेत हैं। सत्य अब सामने आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में कलह और अशांति का कारण बने, वे स्वयं ही दूर होते दिखाई देंगे। मैं तुम्हें अब हल्का देख रहा हूं, जैसे पैरों में बंधी जंजीरें टूट चुकी हों। मन शांत हो रहा है और हृदय बोझ मुक्त। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटेंगी कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन एक प्रक्रिया है, किसी के लिए शीघ्र और किसी के लिए थोड़ा समय लेकर। इसलिए धैर्य बनाए रखना। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारी उन्नति स्वयं ही हर प्रश्न का उत्तर बनेगी। अगर तुम या तुम्हारे परिवार में कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं। शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दो, क्योंकि ऐसा अनुकूल समय पहले कभी नहीं आया। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारा नाम और तुम्हारा सम्मान दूर दूर तक फैलेगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक विशेष भेंट तुम्हारे जीवन में आने वाली है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी उपस्थिति तुम्हारे हृदय को प्रसन्न कर देगी। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। यह सुरक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार और घर के लिए भी है। अब 2026 केवल एक साल नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह समय है जहां सोई हुई शक्ति जाग रही है, जहां पुराने डर टूट रहे हैं और जहां तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने जा रहा है। मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें थोड़ा और भीतर की बात बताने आया हूं। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में
तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। यह अकेलापन नहीं है, यह चयन है। तुम अब भीड़ से नहीं, सत्य से जुड़ना चाहते हो। पहले जहां तुम हर बात समझाने की कोशिश करते थे, अब वहां तुम मौन को चुनते हो। और यह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझ का प्रमाण है। मेरे बच्चे, हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर प्रश्न का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर केवल समय देता है, और समय अब तुम्हारे पक्ष में है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर पुरानी स्मृतियां उभर रही हैं। कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ क्षण जो तुम्हें कभी बहुत पीड़ा देते थे, अब वे लौट रहे हैं। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। पहले वही स्मृतियां तुम्हें विचलित कर देती थी, नींद छीन लेती थी। अब वे आती हैं और शांत होकर चली जाती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब उन जंजीरों में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले चुकी है। अब छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। अब तुम समझते हो कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी न प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम अब अपने शरीर की सुनने लगे हो। पहले तुम थकान को अनदेखा करते थे, अब तुम विश्राम को महत्व देते हो। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर की सुनना सीख लेता है, वह अपने मन की भी सुनने लगता है, और जो अपने मन की सुन ले, उसे भटकाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। वे निर्णय आसान नहीं होंगे। शायद उन निर्णयों से कुछ लोग नाराज हों, कुछ लोग दूर हों, लेकिन याद रखना, हर दूरी हानि नहीं होती। कुछ दूरी आत्मा की रक्षा करती है। तुम हर किसी का भार अपने ऊपर लेने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा हृदय करुणामय है, लेकिन अब उसे विवेक के साथ चलना होगा। हर किसी को सहारा देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, विशेषकर जब वह सहारा तुम्हें भीतर से खाली कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कार्य क्षेत्र है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें भी अब स्पष्टता आ रही है। पहले जहां भ्रम था, अब वहां दिशा है। पहले जहां जल्दबाजी थी, अब वहां धैर्य है। तुम अब छोटे लाभों से संतुष्ट नहीं होते। तुम स्थायित्व चाहते हो, शांति चाहते हो, संतुलन चाहते हो, और यही दृष्टि तुम्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह भी लग सकता है कि तुम्हें कोई पूरी तरह नहीं समझता। यह अनुभव उन लोगों को होता है जो भीतर से विकसित हो रहे होते हैं। जब चेतना बदलती है, तो पुरानी संगत स्वाभाविक रूप से छूटती है। इससे भयभीत मत होना। यह अकेलापन स्थायी नहीं है, यह केवल एक सेतु है। इसके बाद तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी गहराई को समझ सकेंगे। तब तक स्वयं का साथ सीखना ही सबसे बड़ा वरदान है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति अब कुछ स्थानों को शांत करने लगी है। लोग शायद इसे शब्दों में न कहें, लेकिन वे अनुभव करते हैं कि तुम्हारे पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रभाव है। जब मन स्थिर होता है, तो उसका प्रभाव चारों ओर फैलता है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और कुछ बिना कारण दूरी बनाएंगे। दोनों स्थितियां स्वाभाविक हैं। हर व्यक्ति उस ऊर्जा के साथ सहज नहीं हो पाता जो उसे स्वयं से सामना करा दे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बन सकते हैं। तुम्हारी यात्रा किसी और को हिम्मत दे सकती है। जब तुम अपने सत्य के साथ शांत खड़े रहते हो, तो अनजाने में दूसरों को भी साहस मिलता है। यही तुम्हारा वास्तविक योगदान है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आए, उसे भय के साथ नहीं, कृतज्ञता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा, वह तुम्हें तोड़ने नहीं और अधिक पूर्ण बनाने के लिए होगा। शांति तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, और मार्ग धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलता जा रहा है। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, हर श्वास में।